कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। Good morning students, here I am Vinita and today we will study chapter 4 of Hindi grammar वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्दों को एक क्रमबद्ध समूह में रखा जाता है और उनका कोई अर्थ स्पष्ट होता है तभी हम उसे वाक्य कहते हैं। अगर शब्द अपने सही स्थान पर नहीं होते और उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं समझ आता तो हम उसे वाक्य नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, नृत्य रही कर है तनु। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा क्योंकि इसमें शब्द अपने सही स्थानों पर रखे हुए नहीं हैं। नीचे वाले वाक्य में तनु नृत्य कर रही है, तो इस वाक्य में शब्द अपने सही स्थानों पर रखे हुए हैं, क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए हैं और इसका एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे वाक्य कह सकते हैं। वाक्य के दो अंश होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंश होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फर्स्ट, उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ बताया गया है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं, मोर नृत्य कर रहा है। तो ये जो आपको ब्लू कलर से शो हो रहा है तो ये क्या है? उद्देश्य, क्योंकि लड़कियों के बारे में कुछ कहा जा रहा है, मोर के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, विधेय। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे बतख पानी में तैर रही है। इसमें बतख क्या है? उद्देश्य, और वह क्या कर रही है? पानी में तैर रही है। यानी बतख के बारे में जो कहा गया है वह क्या है? पानी में तैर रही है। तो पानी में तैर रही क्या है? विधेय कहलाता है। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उद्देश्य है और इसके वह क्या कर रही है? उड़ रही है। तो उड़ रही है वाला भाग विधेय कहलाता है। बच्चों, आप वाक्य के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको हिंदी व्याकरण कॉपी में लिखकर व्हाट्सएप पर पर्सनल नंबर पर सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।